नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। साथियों, आज का जो हमारा बिंदु रहेगा वो है आपके वैदिक सभ्यता। एक ऐसा बिंदु जहां से प्रत्येक एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है। एक एक फैक्ट बड़े ध्यानपूर्वक देखना है और इसी प्रकार से याद भी करना है। ठीक है। और आपको अपनी कॉपी के अंदर नोट्स भी बिल्कुल आपको इसी प्रकार से बनाना है। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा बिंदु है वैदिक सभ्यता। सबसे पहला क्वेश्चन वैदिक सभ्यता से है तो वो ये आता है कि वैदिक जो सभ्यता है उसका समय या फिर इसका कालक्रम क्या है। तो आपको याद रखना है 1500 बीसी से लेकर 1600 बीसी जो टाइमिंग है वो वैदिक सभ्यता का है। आप अक्सर देखते हैं कई बार एग्जामिनर डायरेक्ट ऊपर से ही पूछ लेता है कि वैदिक सभ्यता का कालक्रम या फिर समय क्या है। तो याद रखना है 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, हिंदी में बोले तो ईसा पूर्वी। ठीक है, याद रखना। तो वैदिक सभ्यता का जो समय है याद कर लीजिए 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी का जो टाइमिंग है वो वैदिक सभ्यता का रहा है। अगली बात, ये जो वैदिक सभ्यता है इसके संस्थापक या निर्माता कौन है। तो आप अक्सर पढ़ते हैं कि वैदिक सभ्यता के संस्थापक जो निर्माता है वो आर्य हैं। कौन है? आर्य। अगला क्वेश्चन यहीं से बनता है कि आर्य निम्न में से किस भाषा का शब्द है। तो आपको याद रखना है संस्कृत भाषा का शब्द है। कौन सा? आर्य। आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? आर्य शब्द का अर्थ होता है आपके जो उच्च कुल में उत्पन्न हुआ है वो कहलाते हैं आर्य। अब ये आर्य कहां से आए जिन्होंने वैदिक सभ्यता की स्थापना की? तो इसके बारे में कुछ कंसेप्ट हैं जहां से आपको एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि ये जो आर्य हैं इनका मूल स्थान कौन सा है। तो हमारे सामने तीन कथन हैं आर्यों के मूल स्थान से रिलेटेड। सबसे पहले बात है आपके वो है दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने अपनी बुक सत्यार्थ प्रकाश के अंदर ये माना है कि ये जो आर्य हैं जिन्होंने स्थापना की है आपके वैदिक सभ्यता की, इनका जो मूल स्थान है वो तिब्बत है। याद रखिएगा, दयानंद सरस्वती जी के अनुसार आर्यों का मूल स्थान कौन सा है? याद रखिएगा, तिब्बत। अच्छा, दूसरी बात, बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्यों का मूल स्थान कौन सा रहा है? तो आपको याद रखना है उत्तरी ध्रुव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, कई बार ये भी आता है कि बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों का मूल स्थान उत्तरी ध्रुव बताया है निम्न में से किस पुस्तक में? तो आपको याद रखना है द आर्केटिक होम ऑफ द आर्यंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ठीक है। और तीसरा और सबसे प्रमाणित और सर्वमान्य जो मत है वो यही है मैक्स म्यूलर के अनुसार, कि मैक्स म्यूलर के अनुसार आर्य कहाँ से आए थे? तो ये आए थे मध्य एशिया से। और मैक्स म्यूलर कहाँ के हैं? याद रखिएगा, जर्मनी के। तो वैदिक सभ्यता से रिलेटेड देखिएगा, पहली बात तो समय हो गई। वैदिक सभ्यता का समय क्या है? तो आप कहेंगे 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी। ठीक है। दूसरी बात, वैदिक जो सभ्यता है इसके संस्थापक या निर्माता कौन है? याद रखिएगा, आर्य। ये आर्य किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का। अगला क्वेश्चन है आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? जो उच्च कुल में उत्पन्न हुआ है। और ये आर्य कहां से आए? आर्यों का मूल स्थान कौन सा है? तो इसके बारे में तीन कंसेप्ट है। एक तो आपके है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दयानंद सरस्वती जी के अनुसार तिब्बत से, बाल गंगाधर तिलक के अनुसार उत्तरी ध्रुव से, और सर्वमान्य और प्रमाणित जो मत है वह है मैक्स म्यूलर का। मैक्स म्यूलर के अनुसार ये मध्य एशिया से आई। और याद रखिएगा, ये जो वैदिक सभ्यता है ये भारत की प्रथम ग्रामीण सभ्यता है। हमारे भारतीय इतिहास में सभ्यताओं का क्रम उल्टा रहा है। पहले नगरीय सभ्यता आई थी, सिंधु घाटी सभ्यता, और बाद में क्या आई थी? ग्रामीण सभ्यता। नाम क्या है? वैदिक सभ्यता। याद रखिएगा। ठीक है। अच्छा, यहां से और भी कौन से क्वेश्चन आते हैं? तो आपके सामने है। आपको अक्सर एग्जामिनर पूछता है कि सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन? तो याद रखिएगा, दयानंद सरस्वती जी। और द आर्केटिक होम, ये जरूर याद रखिएगा, ऑफ द आर्यंस बताने वाले कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। ये आपके सामने 10 क्वेश्चन है, सीधे सीधे वन लाइनर। और आपको पता है
कि इन 10 में से एक क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम के अंदर। अब चाहे वो वैदिक सभ्यता का समय पूछे या फिर वैदिक सभ्यता के जो संस्थापक है आर्य, ये आर्यों का जो मूल स्थान है ना, यहाँ से तो अक्सर क्वेश्चन आता है। ठीक है, और एक बार तो ये भी पूछ लिया कि आर्य किस भाषा का शब्द है, संस्कृत। और ये भी याद रखिएगा कि भारत की प्रथम जो ग्रामीण सभ्यता है वो भी कौन सी है, वैदिक सभ्यता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली बात, अब देखिए ये जो वैदिक सभ्यता है, इस वैदिक सभ्यता का तो हमने टाइमिंग देख लिया, कोई दिक्कत है नहीं, 1500 बीसी से लेकर क्या है 600 बीसी। लेकिन ये वैदिक सभ्यता भी दो भागों में विभाजित है। एक तो है आपके ऋग्वैदिक काल और दूसरा है, याद रखिएगा, उत्तर वैदिक काल। और ऋग्वैदिक काल, इसका दूसरा नाम है पूर्व वैदिक काल, ऐसे भी बोल सकते हैं। लेकिन इस ऋग्वैदिक काल का नाम ऋग्वैदिक काल इसीलिए है क्योंकि आप जानते हैं कि 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। आप अक्सर पढ़ते हैं ना कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद। तो ऋग्वेद की जो रचना है वो किस समय में हुई है, 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी के मध्य। इसीलिए इस टाइमिंग का नाम क्या रखा गया है, ऋग्वैदिक काल, वरना इसका नाम है पूर्व वैदिक काल। तो एग्जामिनर क्या करता है, अक्सर ये टाइमिंग पूछता है। भाई वैदिक सभ्यता का टाइमिंग तो क्या हो गया, 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी। अब ये वैदिक सभ्यता दो टाइमिंग में है, एक तो वो समय है जब केवल ऋग्वेद की रचना हुई है, और एक वो समय है जिस समय बाकी वाले 3 वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की रचना हुई है। तो ये जो पूर्व वैदिक काल या इसे ऋग्वैदिक काल जो कहा जाता है, इसका जो टाइमिंग है वो है 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी, और इस समय किसकी रचना हुई है, याद रखिएगा, ऋग्वेद की। दूसरा जो भाग है वो उत्तर वैदिक काल है, और इसका समय क्या है, वो है आपके 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी, और इसके अंदर किसकी रचना हुई है, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसीलिए तो आप अक्सर पढ़ते हैं कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद, क्योंकि ऋग्वेद की जो रचना है वो 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी के मध्य हुई है, और बाकी वाले जो है वो 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी के मध्य रचित है। कौन कौन से, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब हमें अगले वाला जो बिंदु पढ़ना है वो है आपके सामने वेद। 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेद किस भाषा का शब्द है, वेद का अर्थ क्या होता है, वेदों की रचना किसने की। अच्छा, इसके अंदर जो वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनके उपवेद भी कौन से हैं, वो किसने लिखे हैं, और इन वेदों में किन किन का उल्लेख मिलता है। जैसे ऋग्वेद के अंदर हम मंडल पढ़ेंगे, या यजुर्वेद के अंदर यज्ञ की जानकारी पढ़ेंगे, सामवेद के अंदर संगीत पढ़ेंगे, अथर्ववेद के अंदर आपके वंशीकरण और जादू टोना के बारे में पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे। वो एक आपके कल एक छोटा सा वीडियो आएगा जो पूर्णतः वेदों पर निर्भर होगा, और आप जानते हैं कि एग्जाम के अंदर वेद से संबंधित भी फैक्ट आते हैं। ठीक है, तो कल का जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वेदों से संबंधित रहेगा। और आज ये वैदिक सभ्यता के बारे में सामान्य सा परिचय था कि वैदिक सभ्यता का समय क्या है, वैदिक सभ्यता दो भागों में है, उसका टाइमिंग भी याद रखना है आपको, टाइमिंग से क्वेश्चन आता है, क्योंकि इतिहास है तो इतिहास तो पूरा समय पर ही होता है, याद रखना। अच्छा, इसके निर्माता कौन है, आर्य, तो आर्यों का मूल स्थान कौन सा है, ये सारी चर्चा रही आज की हमारी। ठीक है, तो कल मिलेंगे और कल हम वेदों के बारे में चर्चा करेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ऐसी रोचक जानकारी आपके जो एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।